खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। क्या आपको भी लगता है कि सपने सच नहीं होते? तो फिर आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक लड़का सपने देखता है और पहले तो वह इसे झूठ यानी मिथ मानता है, लेकिन फिर कुछ ऐसे संकेत होते हैं कि उसे लगता है कि शायद यह सपना नहीं बल्कि हकीकत हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीख बाय बुक के इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम उस किताब की समरी आपसे साझा करेंगे जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की दिशा में प्रेरणा प्रदान करेगी। आप मुझे सुन रहे हैं, ये मेरा कहने का गौरव नहीं बल्कि ये तो आप सबका बड़प्पन है कि आप मुझे सुन रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये भी कहता चलूँ कि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट हमें मोटिवेट करता है आगे भी ऐसी नई वीडियो लाने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं जिस बुक की समरी आपके सामने पेश कर रहा हूँ उस बुक का नाम है अल्केमिस्ट और इसके लेखक हैं पाउलो कोएल्हो। अल्केमिस्ट जो बुक है यह आपके सपनों का पीछा करने के बारे में है। एक बार जब आप सपने देखते हैं तो उन्हें पूरा करने की इच्छा आपको सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करती है और उस वादा किए गए जीवन के लिए आपको आगे भी बढ़ाती है। एक चरवाहे की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, उसे आप अपने सपनों से जोड़िए और जानिए कि कैसे उन खूबसूरत सपनों को साकार किया जा सकता है। सपने लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि सपनों में ऊर्जा होती है। एक बार जब आप अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए उन पर चलने के रास्ते दिखाई देते हैं। मुझे यकीन है कि आपके भी कुछ सपने जरूर होंगे जिन्हें आप जल्द ही पूरा करना चाहते हैं। तो यहाँ वह कहानी है जो आपको उस रास्ते पर ले जाएगी जो सीधे आपके सपनों की ओर जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी का पहला पड़ाव। कहानी का पहला पड़ाव है एक सेंटियागो नामक चरवाहे की कहानी है, जिसमें सेंटियागो को एक सपना आता है और उसमें वह देखता है कि मिस्र के पिरामिडों के पास एक खजाना मिलने की बात उसे समझ में आती है। यह सपना उसे अपनी चरवाहे की ज़िंदगी को छोड़कर खजाने की खोज में जाने के लिए प्रेरित भी करता है, लेकिन चूंकि उसे ये लगता है कि यह सपना एक मिथ हो सकता है, इसलिए वह सपनों की जानकार एक बुढ़िया से मिलता है और उसे अपने सपने को बताता है। बुढ़िया ने उसे इस वादे के साथ कि वह खजाने में से 1/10 भाग उसे देगा, उसे सपने के सत्यता के बारे में बताया। अब हम बढ़ते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव में। कहानी के दूसरे पड़ाव में जब सेंटियागो बुढ़िया से मिलकर अगले शहर की ओर चलता है तो उसे सालेम का राजा मिलता है। सेंटियागो को सालेम का राजा बताता है कि यह उसका व्यक्तिगत उद्देश्य यानी पर्सनल इसका उद्देश्य है कि वह खजाना पाए। वह सेंटियागो को कुछ जादुई पत्थर उरीम और थुमीम देता है जो कि काले और सफ़ेद रंग के होते हैं। वह बताता है कि यह दोनों पत्थर उसे संकेतों की व्याख्या करने में मदद करेंगे और उसे अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। और बदले में सलेम का राजा बोलता है कि उसे उसकी भेड़ों के समूह का 10वां हिस्सा चाहिए। सेंटियागो ने अपनी भेड़ों के समूह का 10वां हिस्सा उसे दे दिया। अब हम बढ़ते हैं कहानी के तीसरे पड़ाव में। कहानी के तीसरे पड़ाव में सेंटियागो ने अपने भेड़ों को बेचकर अपनी खजाने की यात्रा को शुरू करता है। वह तांगीर मोरक्को नामक जगह पर पहुंचता है जहां एक ठग उसे धोखा देकर सारे पैसे छीन लेता है। यह विफलता उसे चुनौती देती है, लेकिन वह अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता रहता है। अब हम आते हैं कहानी के चौथे पड़ाव में। कहानी के चौथे पड़ाव में सेंटियागो तागीर में एक क्रिस्टल की दुकान पर काम करता है। यहाँ वह सीखता है कि अपने सपनों का पीछा करना कितना महत्वपूर्ण है और अपने विचारों से उसने उस क्रिस्टल दुकान के बिक्री को बढ़ा दिया। वह विश्व की भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ द बर्ड की अवधारणा को समझने का प्रयास भी करता है, जो सभी चीज़ों और लोगों की आपसी संबद्धता को, आपसी कनेक्शन को दर्शाता है। कहानी के 5वें पड़ाव में हम देखें तो सेंटियागो ने क्रिस्टल की दुकान पर काम करके जो पैसे कमाए, उस पैसे से वह एक कारवां में शामिल होता है जो कि रेगिस्तान की ओर जा रहा होता है। कारवां की यात्रा में सेंटियागो को एक अंग्रेज मिलता है जो अल्केमिस्ट की खोज में है। अल्केमिस्ट अर्थात साधारण धातुओं को सोने में बदल सकने वाला एक व्यक्ति था। इसी यात्रा में उसकी मुलाकात यानी सेंटियागो की मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसे अल्केमिस्ट के बारे में बताती है और उसका नाम था फातिमा। फातिमा से वह यह वादा करके कि उसे खजाने की खोज में जाना है आगे बढ़ जाता है।
अब यदि हम कहानी के छठे पड़ाव पे पहुँचें तो वहाँ पे अल्केमिस्ट की जो मुलाकात है वो सेंटियागो से हो जाती है। रेगिस्तान में अंग्रेज और सेंटियागो अल्केमिस्ट से मिलते हैं, जो कि एक रहस्यमय और ज्ञानी व्यक्ति है। अल्केमिस्ट सेंटियागो को अपने दिल की बात सुनने, विश्व की आत्मा को समझने और अपने व्यक्तिगत उद्देश्य को पूरा करने के महत्व के बारे में सिखाता है। अब हम आते हैं कहानी के 7वें पड़ाव में। ओसिस नामक एक स्थान था जहां पर सेंटियागो पहुंचता है और उसे एक हमले का पूर्वानुमान हो जाता है। सेंटियागो की चेतावनी से ओएसिस को बचाया जाता है और फिर अल्केमिस्ट उसे पिरामिडों के खजाने की खोज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है और यात्रा के साथ साथ सीखे गए सबक को अपनाने के लिए भी कहता है। कहानी के 8वें पड़ाव पर यदि हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि अल्केमिस्ट की मदद से सेंटियागो पिरामिड तक पहुंच गया है। पिरामिड के पास पहुंचकर वह खजाना खोजता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन वहीं पास जब उसे डाकुओं द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो डाकू सेंटियागो की कहानी सुनकर हंसते हुए कहते हैं कि उन्होंने भी एक सपना देखा था जिसमें खजाना स्पेन में छिपा था। जब सेंटियागो ने यह सुना कि खजाना स्पेन में छिपा था तो उसने ध्यान किया कि ये तो ठीक वही जगह है जहाँ से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। तब सेंटियागो को समझ में आता है कि असली खजाना हमेशा वही था जहाँ उसने शुरुआत की थी। अब हम 9वें और कहानी के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं जहाँ पर सेंटियागो की वापसी होती है। सेंटियागो वापस अपने देश अंडालुसिया लौटता है और उसे वह चर्च मिलता है जहाँ पर उसने खजाने का सपना देखा था। वह वहाँ पर खजाना ढूंढता है और उसे उस सीसा मोर के पेड़ के नीचे खजाना मिल जाता है। वह समझता है कि यात्रा खुद में महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे उसे व्यक्तिगत विकास, सपनों का पालन करने और अपने असली स्व की पहचान के बारे में सिखाया गया। खुदाई के बाद उसने खजाने को निकाला और वादे के अनुसार उसने अपने खजाने का 10वां हिस्सा उस बूढ़ी औरत को दिया जिसने उसे सपने की सत्यता को बताया था और फिर वह फातिमा के पास चला गया। तो ये रही पूरी अल्केमिस्ट की समरी जो कि मैंने 9 पड़ावों में आपको बताई थोड़ी थोड़ी करके। अब हम देखते हैं कि हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है जो हम अपने सपनों की ओर आगे जा सकते हैं। तो सबसे पहली सीख तो मुझे ये मिली कि भाई सेंटियागो लास्ट में क्या सोचता है। सेंटियागो लास्ट में ये सोचता है कि खजाना वही है जहाँ वो था, जहाँ से उसने सपना देखा था। मतलब खजाना वही है जहाँ आप हैं, मतलब आपके ही अंदर आपका खजाना छुपा हुआ है। लेकिन ये बात पता करने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अपने दिल की सुननी पड़ेगी और रुकने का नाम नहीं लेना पड़ेगा। यदि हम इस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों पर लें, एंटरप्रेन्योरशिप में लें, किसी भी अन्य व्यक्ति के बारे में लें, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि जब हम सोचना शुरू करते हैं तो मतलब हम खजाने की बात सोच रहे हैं। जब हम अपने प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपने सपने को सोचते हैं कि हमें ये बनना है, ये करना है, तो कहीं ना कहीं हम उस खजाने को देख रहे हैं, उस खजाने का सपना देख रहे हैं हम। और जब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं और बाहर निकलते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट या जो भी अपनी चीज़ें हैं उन्हें हम करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें बाहर जाना पड़ता है। तो सीधी सी बात क्या है कि हमें अपने दिल की बात सुननी है, अपने सपनों पर विश्वास करना है और उन सपनों को पूरा करने के लिए बाहर निकलना है और मेहनत भी करनी है। तो पहला लेसन क्या है, खजाना वही है जहां आप हैं। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरे लेसन की। तो दूसरा लेसन हमें ये मिलता है कि इस कहानी में सेंटियागो को कई बार मुसीबतों का सामना करना पड़ा। एक बार तो उसके पास जो भी पैसे थे उसे ठग ने उससे छुड़ा लिए, तो वहाँ पे सेंटियागो के साथ बहुत बुरा हुआ। दूसरी बार जब सेंटियागो जो है तो क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ काम कर रहा था, उसने जब अनुमान लगाया कि वह इतने साल काम करेगा तो उसे इतने पैसे मिलेंगे, तो उसने सोचा कि सब कुछ छोड़ देते हैं और निकल चलते हैं अपने वापस घर, फिर से भेड़ खरीदते हैं और फिर से चरवाहे की ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन उसने फिर सोचा कि चरवाहे की ज़िंदगी तो हमेशा हमारे पास है, क्या मैं कुछ नया कर सकता हूँ क्या? और वह ऐसा सोचकर अपने खजाने की यात्रा की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। तो इससे हमें क्या सीखना है, हमें ये सीखना है कई बार असफल हो जाते हैं जब हम, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, क्या हमें चुना गया है क्या कि जब भी कोई मैं अच्छा काम करता हूँ तो बुरा हो जाता है, मैं किसी काम में हाथ लगाता हूँ तो बुरा हो जाता है। तो नहीं भाई, आपको अपने जो बुरी चीज़ें हुई हैं आपके साथ जो गलत हुआ है उसके साथ आपको लड़ना है। क्यों? क्योंकि यदि आप ये सोचिए कि आप एक किसान के बेटे हैं और आपने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की, आपने कोई सपना देखा, आपने कोई उद्योग लगाने का सोचा और फिर आप 1-2 उसमें हार गए, तो आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, चलो किसानी ही अच्छी है, पिताजी किसानी करते हैं, मैं भी किसानी करूँगा।
तो नहीं। क्यों? क्योंकि किसानी तो आपके पास है ही ना, उसके लिए आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना है, किसानी करने के लिए आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है, वो तो आपका है ही, वहाँ तो आपको पहुँचना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास नया क्या है? आपके पास नया ये है कि आप उस प्रतियोगी परीक्षा को अच्छे से दें, उसके लिए अच्छी तैयारी करें, अच्छी मेहनत करें। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में सफल होते हैं, यदि आप अपने उद्योग में सफल होते हैं, अपनी उद्यमिता में सफल होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माता पिता के सपने, आपके सपने और आपके जो संकट के दिन थे, उन संकट के दिनों में देखे गए सपनों को पूरा करने के लिए आप क्या होंगे? सक्षम होंगे। तो दूसरी सीख क्या मिली हमें? दूसरा लेसन हमें ये मिला कि भाई बुरा हो रहा है तो हमें उसे निगलेक्ट करना है। यदि हम असफल हो रहे हैं तो हमें उससे सीखना है, उस असफलता से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे लेसन के बारे में। तो तीसरा लेसन ये है कि ज़िंदगी की सच्चाई ही यही है कि 7 बार गिरने के बाद 8वीं बार हमें उठना है, जैसा कि सेंटियागो ने किया। हम थोड़ी सी असफलता देखने के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सेंटियागो की तरह गिर कर उठना चाहिए और अपने लक्ष्य का पीछा करना चाहिए। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। तो आपको क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है कि भाई 1 बार प्रयास किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप प्रयास करेंगे, आपकी जो गलतियां होंगी उन गलतियों से आप सीखेंगे ज़रूर। क्योंकि यदि आप गलतियों से सीखेंगे नहीं तो आप ज़िंदगी भर आप प्रयास करते रहेंगे, आप सफल नहीं होंगे। तो हमें गलतियों से सीखना है। 7 बार गिरने के बाद हमें उन 7 गलतियों को सीखना जो हमने दोहराई है, और 8वीं बार हमें क्या करना है? 8वीं बार हमें ऐसा उठना है कि लोग देखते रह जाए, करे भाई ये तो वही व्यक्ति है जिसका कभी प्री नहीं निकलता था, ये तो वही एंटरप्रेन्योर है जो कि कई बार उद्योगों में फेल हो चुका था। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा लेसन हो गया। अब हम बात करते हैं चौथे लेसन की। तो चौथा लेसन क्या है? चौथा लेसन ये है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि प्यार जो है वह प्रेरणा की तरह होता है। कैसे भाई? आप कहेंगे प्यार और प्रेरणा कहाँ से आ गई? तो आप देखेंगे सेंटियागो को फातिमा मिलती है रेगिस्तान में, जिसने उसे अल्केमिस्ट का पता बताया था कि एक व्यक्ति यहाँ है जो कि लोगों का इलाज कर देता है। लेकिन जब फातिमा को सेंटियागो से प्रेम हो जाता है, या यूँ कहें कि सेंटियागो को फातिमा से प्रेम हो जाता है, और उन दोनों को ऐसा लगता है कि नहीं, अब हमें खजाना नहीं ढूंढना चाहिए, हमें यहीं पे रुकना चाहिए, अब विवाह करना चाहिए। लेकिन होता क्या है? फातिमा उसको प्रेरित करती है कि नहीं सेंटियागो, तुम्हें सपने की ओर जाना चाहिए, तुम्हें खजाना ढूंढना चाहिए, इसके लिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तो हमें क्या ध्यान देना है? हमें ये ध्यान देना है कि जो प्यार होता है वो प्रेरणा की तरह होता है। वो हमारे लक्ष्य तक जाने में कभी भी हमें नहीं रोकता है, वो कभी भी बाधा नहीं बनता है, वो आपके सहयोगी के रूप में होता है। तो जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं और हमारा भला चाहते हैं, वे हमें हमारे लक्ष्य के पास जाने के लिए कभी नहीं रोकते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो प्रेम है वो स्टिपनी नहीं है, आपका जो प्रेम है वह आपके साथ बगल में लगा हुआ वो पहिया है, जिसके सहारे आप उस यात्रा को आगे लेके जाएंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। तो ये चौथा लेसन हमने यहाँ से सीखा कि हमें किस तरीके से सहयोगी के रूप में कोई व्यक्ति यदि मिल रहा है तो हमें उसे बाधा ना मान के हमें उसे प्रेरणा माननी है और हमें आगे भी चलते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 चीज़ें हैं। और एक 5वां लेसन और मुझे यहाँ पे लगता है कि हमें सीखना चाहिए। जैसे सेंटियागो लास्ट में क्या सोचता है? सेंटियागो बोलता है कि हमें ठीक है खजाना नहीं मिला मुझे मिस्र के पिरामिडों के बीच, खजाना तो वहीं था जहाँ मैं था, लेकिन वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि इस यात्रा में उसे बहुत कुछ मिला। जैसे उसके व्यक्तित्व का विकास हुआ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ उसका, वह अपने स्व की पहचान, खुद की पहचान कर सका, वह जीवन में कैसे कैसे संकट आते हैं, सोसाइटी कैसी है, समाज कैसे है, लोग कैसे हैं, उनकी पहचान कैसे होगी, इन सभी चीज़ों की सीख कैसे मिली, उसे उस सपनों की यात्रा में मिली। तो आपको भी ये ध्यान देना है कि जिस भी सपने की आप यात्रा कर रहे हैं, वो प्रतियोगी परीक्षा की यात्रा हो सकती है, वह आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की यात्रा हो सकती है, वह आपके किसी राजनीतिक उद्देश्य की यात्रा हो सकती है। आप जिस भी यात्रा में चल रहे हैं, जिस भी यात्रा में सफ़र कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उस यात्रा से आप सीखें, क्योंकि सपना जो है वो तो पूरा होना ही है, लेकिन आप उस सपने के बीच जो चली गई यात्रा है उससे यदि आपने कुछ सीख लिया तो कहीं ना कहीं आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। इसीलिए कहा भी गया है कि मंजिल से ज़्यादा कोई ऐसा कोटेशन है, मैं भूल रहा हूँ, है ना, मंजिल से ज़्यादा सुहावने जो है तो रास्ते होते हैं, है ना। सफ़र जो है वह बहुत अच्छा होता है उस मंजिल की अपेक्षा। तो इसके साथ ये 5 लेसन मुझे यहाँ पे लगे कि अल्केमिस्ट जो बुक है बहुत ही अच्छी बुक है, आपको बुक पढ़नी चाहिए। और मैंने कोशिश की है कि 9 पड़ावों मैंने आपको एक छोटी समरी यहाँ पे प्रदान की है, और उसके बाद ये 5 लेसन आपको मैंने बताए हैं। तो ये थी आज के बुक की समरी, और इसमें मैंने प्रयास किया है कि मैं आपको एक बेहतर और टू द पॉइंट समरी बता पाऊँ, जिससे आपका ज़्यादा समय भी ज़ाया ना हो। तो अब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक प्यारा सा कमेंट हमें कर सकते हैं, जिससे हमारा
मनोबल, हमारा उत्साह, हमारा मोटिवेशन, हमारी इंस्पिरेशन बनी रहे आगे भी ऐसे वीडियो लाने के लिए। और इस बुक को आप एक बार ज़रूर पढ़ें। यदि आप कोई भी सपना देख रहे हैं तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किताबें पढ़ते रहिए, क्योंकि अच्छी किताब आप पढ़ेंगे, आपके अच्छे विचार आएंगे और आप अपने सपने की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।